भारतीय साहित्य और दर्शन की दुनिया में दो नाम ऐसे हैं जो सदियों से लोगों के मन में गूंजते आ रहे हैं, तुलसीदास और संत रविदास। ये दोनों महान कवि हैं, लेकिन इनकी रचनाओं में छिपी विचारधाराएं ऐसी हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे दो विशाल पहाड़ आपस में भिड़ जाएं। यह टकराव सिर्फ दो कवियों का नहीं है, बल्कि दो अलग अलग दुनिया का है। एक दुनिया जहां जन्म के आधार पर इंसान की कीमत तय होती है, और दूसरी जहां कर्म और समानता की आवाज गूंजती है। तुलसीदास की रामचरितमानस जहां भक्ति की सगुण धारा का प्रतीक है, वहीं रविदास की वाणी निर्गुण भक्ति की क्रांतिकारी लहर है। इस बहस में हम गहराई से उतरेंगे, हर कोने को छुएंगे और देखेंगे कि असली संत कौन है, वो जो ऊंच नीच की दीवारें खड़ी करता है या वो जो उन्हें तोड़कर इंसानियत की नींव रखता है। भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक धरती पर दो प्रमुख परंपराएं सदियों से चल रही हैं। पहली है ब्राह्मणवादी परंपरा, जो वैदिक रीतियों पर टिकी है। इस परंपरा में तुलसीदास और सूरदास जैसे कवियों को देवतुल्य माना जाता है। उनकी रचनाएं राम और कृष्ण की भक्ति से भरी हैं, लेकिन इनमें वर्ण व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे समाज को चार खांचों में बांटकर रखती हैं। ब्राह्मण सर्वोच्च, क्षत्रिय योद्धा, वैश्य व्यापारी और शूद्र सेवा करने वाले, यह व्यवस्था नहीं बदली जा सकती क्योंकि यह वेदों से निकली है। तुलसीदास की रामचरितमानस इसी परंपरा की मिसाल है, जहां राम का राज्य वर्णाश्रम धर्म पर आधारित है। यहाँ गुणों की बजाय जन्म तय करता है कि कौन पूजनीय है और कौन नहीं। दूसरी तरफ है श्रमण बहुजन परंपरा, जो बौद्ध और जैन जैसे दर्शनों से निकली है। यह परंपरा मेहनतकश लोगों की है, जहां रविदास और कबीर जैसे संत कवि समाज की समानता की बात करते हैं। ये कवि जन्मजात ऊंच नीच को नकारते हैं और कहते हैं कि इंसान की महानता उसके कर्म से आती है, न कि उसके कुल से। रविदास एक चमार थे जो चमड़े से जूते बनाते थे, लेकिन उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि वे राजाओं को चुनौती देते थे। कबीर जुलाहे थे, लेकिन उनकी दोहे आज भी जाति की जंजीरों को तोड़ने का काम करते हैं। ये परंपरा क्रांतिकारी है क्योंकि ये शोषण को चुनौती देती है और कहते हैं कि सब इंसान बराबर हैं। अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखिए, तब असली हकीकत सामने आती है। मशहूर बहुजन विचारक और लेखक डॉक्टर सिद्धार्थ रामू ने इस बारे में विस्तार से लिखा है। वे बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति में भारत के इतिहास को क्रांतियों और प्रतिक्रांतियों के रूप में देखा है। अंबेडकर के अनुसार बहुजन श्रमण परंपरा क्रांतिकारी है, जिसका केंद्र बौद्ध परंपरा रहा है। ये परंपरा जाति व्यवस्था को खारिज करती है, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नकारती है और सभी इंसानों को समान दर्जा देती है। इसके विपरीत वैदिक परंपरा प्रतिक्रांति की है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था का गुणगान करती है और ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बताती है। अंबेडकर कहते हैं कि सनातन ब्राह्मणवादी और हिंदू जैसे शब्द समय के साथ बदलते रहे, लेकिन इनका मुख्य तत्व एक ही है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता और वर्ण व्यवस्था का समर्थन। यह संघर्ष प्राचीन काल से चला आ रहा है। वैदिक परंपरा ने हमेशा बहुजन श्रमण परंपरा को दबाने की कोशिश की है, लेकिन श्रमण परंपरा ने बार बार विद्रोह किया है। मध्यकाल में हिंदी पट्टी में यह संघर्ष निर्गुण और सगुण भक्ति धाराओं के रूप में सामने आया। निर्गुण धारा बहुजन संत कवियों की है, जैसे कबीर और रविदास, जो निराकार ईश्वर की भक्ति करते हैं और समाज की बुराइयों पर प्रहार करते हैं। सगुण धारा द्विज भक्त कवियों की है, जैसे तुलसीदास और सूरदास, जो साकार ईश्वर की पूजा करते हैं और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखते हैं। विशेष रूप से तुलसीदास की रामचरितमानस में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का खुला गुणगान है। वे लिखते हैं, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। मतलब ब्राह्मण कितना भी गुणहीन क्यों न हो, वो पूजनीय है, लेकिन शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, वो पूजनीय नहीं। यह वैदिक परंपरा का दिल है, जहां जन्म सब कुछ तय करता है। तुलसीदास की यह सोच समाज को बांटती है, ऊंच नीच की खाई को गहरा करती है। वे ब्राह्मणों को देवता मानते हैं और शूद्रों को उनके सेवक। रामचरितमानस में राम का चरित्र इसी विचारधारा पर टिका है, जहां राम ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। इसके ठीक उलट रविदास गुण और कर्म पर आधारित श्रेष्ठता की बात करते हैं। उनकी वाणी बहुजन श्रमण परंपरा का सार है। वे कहते हैं, रैदास ब्राह्मण मति पूजिए जौ होवै गुणहीन, पूजहि चरण चंडाल के जौ होवै गुण प्रवीण। यानी ब्राह्मण को मत पूजो अगर वो गुणहीन है, लेकिन चंडाल के चरण पूजो अगर वो गुणी है। यहाँ जन्म नहीं कर्म मायने रखता है। रविदास की ये बात क्रांतिकारी है, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही व्यवस्था को चुनौती देती है। वे कहते हैं कि इंसान की कीमत उसके गुणों से है, न कि उसके जन्म से। यह सोच बौद्ध दर्शन से मिलती है, जहां गौतम बुद्ध ने भी वर्ण व्यवस्था को खारिज किया था। वैदिक परंपरा परजीवी मूल्यों की वाहक रही है। मतलब ये उन मूल्यों को बढ़ावा देती है
जहां कुछ लोग दूसरों के श्रम पर जीते हैं। ब्राह्मण और सवर्ण जातियां बहुजनों के श्रम पर पलती रही हैं और इसी पर अभिमान करती हैं। उनकी नज़र में जो ज़्यादा श्रम करता है वो नीचा है, जो श्रम से दूर रहता है वो श्रेष्ठ। यह सोच समाज को लूटने वाली है, जहां शूद्र और दलित मेहनत करते हैं लेकिन सम्मान नहीं पाते। तुलसीदास की रचनाएं इसी सोच को मजबूत करती हैं। वे राम को ब्राह्मणों का रक्षक बताते हैं और शूद्रों को उनके सेवक। लेकिन बहुजन श्रमण परंपरा श्रम को श्रेष्ठ मूल्य मानती है। रविदास खुद श्रम करके जीते थे। वे चमड़े के जूते बनाते थे और इसे अपना गौरव मानते थे। वे घर बार छोड़कर संन्यास लेने को ढोंग कहते हैं। उनकी वाणी में लिखा है, रैदास श्रम करी खाई ही जौलों पार बसाए, नेक कमाई जो करई कबहू न निहफल जाए। मतलब श्रम करके खाओ, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये बात दलित बहुजन समाज की रीढ़ है, जहां मेहनत को सम्मान मिलता है। रविदास कहते हैं कि सच्ची भक्ति श्रम में है, न कि मंदिरों में। वे श्रम को ईश्वर का रूप मानते हैं और कहते हैं कि जो मेहनत करता है वही सच्चा इंसान है। गौतम बुद्ध की तरह रविदास ने ऊंच नीच की अवधारणा को उलट दिया। बुद्ध ने कहा था कि जन्म से कोई नीच नहीं, कर्म से होता है। रविदास भी यही कहते हैं, रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नरकू नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। यानी जन्म से कोई नीच नहीं, नीच कर्मों से होता है। यहां हृदय की संवेदना और करुणा मायने रखती है। अगर किसी के दिल में दया नहीं तो वो नीच है, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो। यह सोच महात्मा बुद्ध, कबीर, महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार से मिलती है। ये सभी कहते हैं कि ऊंच नीच कर्म से है, जन्म से नहीं। रविदास की यह वाणी समाज को जगाती है, बताती है कि जाति की दीवारें झूठी हैं। डॉक्टर अंबेडकर की तरह रविदास जाति को एक रोग मानते हैं। अंबेडकर ने कहा था कि जाति ने भारतीयों की मनुष्यता नष्ट कर दी है। रविदास भी यही कहते हैं। जाति इंसान को इंसान नहीं रहने देती, उसे ऊंच नीच में बांट देती है। एक जाति का व्यक्ति दूसरे को अपने बराबर नहीं मानता। रविदास लिखते हैं, जाति जाति में जाति हैं जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। मतलब जाति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इंसान इंसान से नहीं जुड़ सकता जब तक जाति का खात्मा ना हो। ये बात कितनी गहरी है। जाति एक बाधा है जो भाईचारे को रोकती है। रविदास कहते हैं कि इंसानियत तभी आएगी जब जाति मिटेगी। यह क्रांतिकारी विचार है जो आज भी प्रासंगिक है। भारत में जाति आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है और रविदास की वाणी इसे चुनौती देती है। दलित बहुजन परंपरा के अन्य कवियों की तरह रविदास हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं करते। वे दोनों धर्मों के पाखंड को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद दोनों व्यर्थ हैं, क्योंकि ईश्वर वहां नहीं बल्कि हृदय में है। उनकी वाणी में मस्जिद सौ कुछ भिन्न नहीं, मंदिर नहीं, प्यार दो माह अल्लाह ही नहीं, कह रविदास 4। मतलब मंदिर और मस्जिद में कोई फर्क नहीं, दोनों में प्यार नहीं। रविदास मंदिर मस्जिद से दूर रहते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम दोनों से प्रेम करते हैं। वे लिखते हैं, मुसलमान से दोस्ती हिंदू से कर प्रीत, रविदास ज्योतिष आभारी की सब हैं अपने मीत। यानी मुसलमान से दोस्ती, हिंदू से प्रीत, सब अपने हैं। रविदास बार बार जोर देते हैं कि हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही तत्वों से बने हैं, एक ही तरीके से जन्मे हैं। हिंदू तुर्क महीना ही कछु भेदा, दुई एक नई राह द्वार, ब्रांड पिंड लौह मास, एक ही रविदास विचार। मतलब हिंदू और तुर्क में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही रास्ते से आए हैं, एक ही मांस हड्डी के हैं। यह सोच एकता की है जो आज के विभाजित समाज में जरूरी है। जबकि तुलसीदास जन्म के आधार पर ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताते हैं, रविदास सबको बराबर मानते हैं। दलित बहुजन परंपरा के कवियों में रविदास की खासियत यह है कि वे अपनी जाति और पेशे पर गर्व करते हैं। दूसरों की नज़र में चमार का काम नीचा है, लेकिन रविदास कहते हैं, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। यानी मेरी जाति चमार है और यह विख्यात है। वे अपने काम को हीन नहीं मानते बल्कि उसे सम्मान देते हैं। ये फर्क तुलसीदास और रविदास में साफ दिखता है। तुलसीदास ऊंची जाति के थे और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखते थे। रविदास नीची जाति से थे, लेकिन उन्होंने उसे चुनौती दी और समानता की बात की। ये टकराव विचारों का है जो आज भी जारी है। ब्राह्मणवादी परंपरा ने तुलसीदास को महान बनाया, लेकिन रविदास की वाणी बहुजनों की आवाज है। डॉक्टर सिद्धार्थ रामू जैसे विचारक बताते हैं कि अंबेडकर की क्रांति प्रतिक्रांति की थ्योरी यहाँ फिट बैठती है। वैदिक परंपरा प्रतिक्रांति है जो बहुजन की क्रांति को दबाती है, लेकिन रविदास जैसे संत उस क्रांति को जीवित रखते हैं।
अब हम इस पर गहराई से विचार करें। तुलसीदास की रामचरितमानस को लोग भक्ति का समुद्र कहते हैं, लेकिन उसमें छिपी जातिवादी बातें क्या हैं? उदाहरण के लिए, जब तुलसीदास ब्राह्मणों की गुणहीनता को भी पूजनीय बताते हैं, तो ये समाज को पीछे धकेलता है। क्या एक गुणहीन ब्राह्मण पूजनीय होना चाहिए? नहीं, क्योंकि इससे योग्यता की कद्र नहीं होती। वहीं रविदास कहते हैं कि गुणी चंडाल पूजनीय है। यह सोच प्रगतिशील है, जो मेरिट को महत्व देती है। आज के समय में जब हम मेरिट की बात करते हैं, तो रविदास की ये वाणी याद आती है। श्रम की महत्ता पर भी विचार करें। वैदिक परंपरा श्रम को नीचा मानती है। ब्राह्मण श्रम नहीं करते, वे दान पर जीते हैं। लेकिन रविदास कहते हैं कि श्रम करके खाओ। यह बात कितनी प्रासंगिक है। आज भारत में लाखों मजदूर मेहनत करते हैं, लेकिन सम्मान नहीं पाते। रविदास की वाणी उन्हें शक्ति देती है। वे कहते हैं कि श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह बौद्ध दर्शन से मिलता है, जहां बुद्ध ने श्रम को सम्मान दिया। कबीर भी यही कहते हैं, मेहनत से जीना। जाति पर रविदास का हमला और गहरा है। वे कहते हैं कि जाति मनुष्यों को जोड़ने नहीं देती। आज भारत में जाति आधारित हिंसा कितनी है। रविदास की बात सुने तो जाति मिटानी होगी। अंबेडकर ने भी यही कहा, जाति का विनाश। रविदास अंबेडकर से सदियों पहले ये कह चुके थे। यह उनकी महानता है। हिंदू मुस्लिम एकता पर भी रविदास की सोच अनोखी है। वे दोनों के पाखंड को उजागर करते हैं, लेकिन प्रेम सिखाते हैं। आज जब धार्मिक विभाजन है, रविदास की वाणी शांति का संदेश देती है। तुलसीदास में यह एकता नहीं दिखती, वे वर्ण व्यवस्था पर जोर देते हैं। रविदास की अपनी जाति पर गर्व की बात भी महत्वपूर्ण है। वे हीनता बोध नहीं रखते। यह दलित चेतना का प्रतीक है। आज दलित साहित्य में यह गर्व दिखता है। दोस्तों, हमने तुलसीदास और संत रविदास के विचारों के टकराव को गहराई से समझा कि कैसे वैदिक ब्राह्मणवादी परंपरा जन्म की श्रेष्ठता पर टिकी है, जबकि श्रमण बहुजन परंपरा कर्म और समानता की चिंगारी जलाती है। अब हम इस बहस के दूसरे धुर पर आते हैं, राम राज्य और बेगमपुरा। यह सिर्फ दो काल्पनिक शहरों या राज्यों की तुलना नहीं है, बल्कि दो पूरी तरह विपरीत दुनिया की कल्पना है। एक तरफ तुलसीदास का राम राज्य है, जो चातुर्वण्य की लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है, जहां ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, राजा, वैश्य, व्यापारी और शूद्र चाकर सब अपनी अपनी जगह पर कैद। यह राज्य ऊंच नीच की दीवारों से घिरा है, जहां समानता का नामो निशान नहीं। दूसरी तरफ रविदास का बेगमपुरा है, जो एक ऐसा शहर है जहां कोई दीवार नहीं, कोई जंजीर नहीं, सिर्फ इंसानियत का विशाल मैदान, जहां हर कोई बराबर, हर कोई आजाद। यह कल्पना इतनी क्रांतिकारी है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बली राजा डॉक्टर अंबेडकर के संवैधानिक भारत और यहां तक कि कार्ल मार्क्स के समाजवादी स्वप्न से भी सदियों पहले रची गई। रविदास ने 15वीं शताब्दी में जो बेगमपुरा रचा, वो मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से भी पुराना है और फिर भी आज भी उतना ही प्रासंगिक। इस भाग में हम इन दोनों को बारीकी से काट छांट कर देखेंगे, हर कोने को छुएंगे और साबित करेंगे कि असली संत वही है जो बेगमपुरा जैसा समान समाज रचता है, न कि राम राज्य जैसी जाति की कालकोठरी। सबसे पहले आइए तुलसीदास के राम राज्य की परिकल्पना को खोलकर देखें। तुलसीदास की रामचरितमानस में राम राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन ये आदर्श किसके लिए है? ब्राह्मणों के लिए, सवर्णों के लिए और उन बहुजनों के लिए जो अपनी गर्दन झुका लें। तुलसीदास राम राज्य का सबसे बड़ा लक्षण बताते हैं कि यहाँ सभी लोग अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। वे लिखते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पाठ लोग चले ही सदा पाहवाही सुखद नहीं भय शोक न रोग। मतलब राम राज्य में वर्णाश्रम व्यवस्था का सख्त पालन होता है। ब्राह्मण वेद पढ़ेंगे, क्षत्रिय युद्ध करेंगे, वैश्य व्यापार और शूद्र सबकी सेवा। कोई उल्लंघन नहीं, कोई विद्रोह नहीं। यह राज्य भय शोक और रोग से मुक्त है, लेकिन केवल तभी जब सब अपनी जाति की सीमा में रहें। कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जहां शूद्र अगर ब्राह्मण बनने की कोशिश करे तो उसे दंड मिले, महिलाएं पुरुषों की सेवा करें और दलित अतिशूद्र उत्पादन के सारे बोझ उठाएं। यह राम राज्य नहीं, बल्कि मनुस्मृति का जीवंत रूप है, जहां समानता का मतलब है सबकी अपनी अपनी गुलामी। तुलसीदास का राम राज्य वर्ण व्यवस्था पर इतना आश्रित है कि राम स्वयं को ब्राह्मणों और गायों के हितों का रक्षक बताते हैं। वे लिखते हैं, वे पर धेनु शोर संत अहित लीन हम मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। यानी राम का अवतार ब्राह्मणों और गायों के हितों की रक्षा के लिए हुआ। यह स्पष्ट है कि राम राज्य सवर्णों का राज्य है, जहां बहुजन सिर्फ मजदूर। राम खुद घोषणा करते हैं कि द्विज उन्हें सबसे प्रिय हैं, सब मम प्रिय सब मर्म उपजाए, सबसे अधिक मनोज मोही भाई। 3 माह द्विज, द्विज माह श्रुति धारी, 3 माहौल निगम धर्म अनुसार ही। मतलब सब प्रिय हैं,
लेकिन सबसे ज्यादा द्विज। ये राम राज्य की नींव है, ब्राह्मण सर्वोच्च, बाकी उनके अधीन। तुलसीदास यहाँ तक कहते हैं कि शूद्रों की समता की मांग कलयुग का लक्षण है। वे लिखते हैं, बादल ही शूद्र डिवीजन हसन हम तुम्हारे कछु घाटी। यानी कलयुग में शूद्र सवर्णों से कहते हैं कि हम तुमसे कम नहीं। यह पाप है, विद्रोह है। राम राज्य में शूद्र को सवर्णों से समानता मांगने का हक नहीं। राम राज्य में राम केवल उन शूद्रों अतिशूद्रों को गले लगाते हैं जो दास बन जाएं। तुलसीदास लिखते हैं, भक्ति बंट अति नीचे पानी मोही प्राण प्रिय असीम अंबानी। मतलब नीच प्राणी तभी प्रिय है जब वो भक्त और दास बने। ये भक्ति नहीं, गुलामी है। कल्पना कीजिए एक राज्य जहां दलित को बराबरी नहीं, सिर्फ सेवा का अधिकार। तुलसीदास का रामचरितमानस मनुस्मृति और पुराणों का काव्यात्मक रूप है, जहां न्याय का मतलब सवर्णों का न्याय है। आज के भारत में जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो यही वर्ण व्यवस्था याद आती है जो जातिगत आरक्षण को विरोध करती है। तुलसीदास की ये कल्पना ब्राह्मणवादी वर्चस्व को मजबूत करती है और बहुजनों को हमेशा नीचे रखती है। अब मुड़िए संत रविदास के बेगमपुरा की ओर। यह कोई साधारण शहर नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी स्वप्न है जो सदियों से शोषितों को आशा देता आया है। रविदास का प्रसिद्ध पद है, बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुखू अंदोह नहीं तिह ठाऊं। ना तस्वी स खिराजू न मालू, खौफु न खता न तरसु जवालू। अब मोहि खूद वतन गह पाई, ऊहा खैरी सदा मेरे भाई। कायमु दायमु सदा पात साही दोम नसेम 100 आही आबादानु सदा मसहूर। ऊहा गनी बसही मामूर। त्यूं त्यूं सैल करही ज्यूं भावई, महरम महल नकौ अटकावई। कही रैदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुमीत हमारा। इस पद को खोलकर देखिए तो बेगमपुरा एक ऐसा शहर उभरता है जहां दुख, अंदोह, पीड़ा, टैक्स, संपत्ति, भय, दोष, दया, जलन ये कुछ नहीं। यहां कोई ऊंच नीच नहीं, अमीर गरीब का भेद नहीं, छुआछूत नहीं, लिंग भेद नहीं। रविदास कहते हैं कि उन्होंने अपना वतन पा लिया, वही बेगमपुरा जहां सदा खुशहाली है। भाइयों, वहां जाओ, वहां शांति है। वहां कोई दोषी अपराधी का फर्क नहीं, सब एक समान। शहर सदा आबाद गण से भरा। लोग अपनी इच्छा से जहां चाहें जाएं, जो काम करें। जाति, धर्म, रंग, लिंग कोई बाधा नहीं। महल किसी के विकास में रुकावट नहीं डालते। और अंत में रविदास चमार कहते हैं, जो इस शहर का साथी है वही हमारा मित्र। ये बेगमपुरा ज्योतिबा फुले के बली राजा से मिलता है, जहां शूद्र अतिशूद्र राजा होंगे और ब्राह्मण सेवा करेंगे। फुले ने अपनी किताब शूद्रों की उत्पत्ति में यही कल्पना की, एक समाज जहां श्रमिक राजा हों। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान भी बेगमपुरा का ही रूप है, समानता, न्याय, बंधुता। अंबेडकर ने कहा था कि भारत का संविधान जाति मुक्त समाज का दस्तावेज है, और मार्क्स का समाजवादी समाज वहां भी वर्ग विहीन, राज्य विहीन दुनिया है, जहां उत्पादन के साधन सबके हैं। रविदास ने 15वीं शताब्दी में जो कहा, मार्क्स ने 19वीं में दोहराया। बेगमपुरा में कोई खिराज नहीं, मतलब कोई शोषण नहीं। कोई माल का मालिक नहीं, मतलब साम्यवाद। कोई भय नहीं, मतलब लोकतंत्र। रविदास का ये स्वप्न बहुजन श्रमण परंपरा का चरम है, जो बौद्ध विहारों से निकला, जहां सब बराबर थे। तुलना कीजिए राम राज्य और बेगमपुरा की। राम राज्य में वर्णाश्रम का पालन जरूरी, बेगमपुरा में कोई बंधन नहीं। राम राज्य में शूद्र सेवा करें, बेगमपुरा में सब अपनी मर्जी से काम करें। राम राज्य में ब्राह्मण प्रिय, बेगमपुरा में चमार भी राजा। राम राज्य में समता कलयुग का पाप, बेगमपुरा में समता जीवन का सार। तुलसीदास का राज्य सवर्णों का स्वर्ग, बहुजनों का नर्क। रविदास का शहर सबका स्वर्ग। यह टकराव इतना गहरा है कि आज के भारत में राम राज्य की मांग करने वाले वही हैं जो जाति व्यवस्था बचाना चाहते हैं, जबकि बेगमपुरा की कल्पना दलित बहुजन आंदोलनों की प्रेरणा है। तुलसीदास के राम राज्य को प्रगतिशील बताने वाले आलोचकों पर नजर डालिए। रामविलास शर्मा, शिव कुमार मिश्रा, विश्वनाथ त्रिपाठी और नामवर सिंह जैसे वामपंथी आलोचकों ने रामचरितमानस को न्याय का प्रतीक कहा, लेकिन उन्होंने जातिवाद को छिपा दिया। ये आलोचक खुद द्विज थे और उनकी आलोचना ने सांस्कृतिक वर्चस्व को मजबूत किया। हिंदी साहित्य में अनेक लेखकों ने यही किया, वर्ण, जातिवाद और पितृसत्ता को बढ़ावा दिया। लेकिन बहुजन आलोचक जैसे चंद्रिका प्रसाद, जिज्ञासु, कंवल भारती और डॉक्टर धर्मवीर ने रविदास को श्रमण परंपरा का शीर्ष कवि बताया। उन्होंने बेगमपुरा को क्रांति का प्रतीक बनाया। जिज्ञासु ने लिखा कि रविदास की वाणी बहुजन विद्रोह की है। भारती ने कहा कि बेगमपुरा अंबेडकर का भारत है। धर्मवीर ने इसे मार्क्सवाद से जोड़ा। ये आलोचक सच्चे हैं क्योंकि वे बहुजन दृष्टि से देखते हैं। न्याय, समता, बंधुता और समृद्धि का बंटवारा, ये सब बेगमपुरा से ही आएगा, राम राज्य से नहीं। तुलसीदास ब्राह्मणवादी हैं, रविदास समतावादी।
यह तुलनात्मक अध्ययन साबित करता है कि असली महान संत रविदास हैं और बेगमपुरा ही सच्चा राम राज्य है। अब इस पर और गहराई से उतरें। राम राज्य की वर्णाश्रम व्यवस्था को समझिए। मनुस्मृति कहती है कि शूद्र ब्रह्मा के पैर से बने, इसलिए सेवा ही उनका धर्म। तुलसीदास यही दोहराते हैं। लेकिन क्या यह न्यायपूर्ण है? आज भारत में 80% आबादी बहुजन है जो 20% सवर्णों की सेवा करती है। राम राज्य यही बनाए रखेगा, जबकि बेगमपुरा में कोई पैर मुंह का फर्क नहीं। रविदास कहते हैं सब एक सोई। यह फुले का गुण कर्म सिद्धांत है, श्रेष्ठता कर्म से। अंबेडकर ने अनुच्छेद 14 से 18 में समानता दी, जो बेगमपुरा है। मार्क्स ने कहा श्रमिकों के हाथ में सत्ता। रविदास ने कहा कोई खिराज नहीं। बेगमपुरा का नाम भी गहरा है। बेगमपुरा मतलब बेगमों का शहर नहीं। पंजाबी में बेगमपुरा दुख रहित शहर है। रविदास ने इसे अवध और पंजाब की लोक परंपराओं से लिया। यह शहर काल्पनिक है लेकिन वास्तविक बनाने लायक। आज पंजाब में रविदासिया समाज बेगमपुरा पर चलता है। बनारस में रविदास मंदिर बेगमपुरा का प्रतीक है। तुलसीदास के राम राज्य की आलोचना और करें। राम ने शंबुक को मार डाला क्योंकि वो शूद्र था और तपस्या कर रहा था। यह राम राज्य है विद्रोह का दमन। तुलसीदास ने इसे उचित ठहराया, जबकि बेगमपुरा में तपस्या सबकी, कोई अटकाव नहीं। वामपंथी आलोचकों की भूल। नामवर सिंह ने तुलसी को जनवादी कहा, लेकिन जन कौन सवर्ण? बहुजन आलोचक सही हैं। कंवल भारती की किताब संत रविदास में बेगमपुरा को विस्तार से समझाया। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।